Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss job analysis, meaning, purpose and methods of guidance and counseling of B.Ed 4th semester. तो जॉब एनालिसिस से क्या मतलब है? जॉब एनालिसिस एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि जॉब को एनालाइज करना इन द सेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो, आपने कोई ड्रेस सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करते हो, मतलब आपको अगर ड्रेस पसंद भी आ जाए तो आप शॉपकीपर को क्या बोलते हो, नहीं ये ड्रेस नहीं, इस ड्रेस में कोई और कलर, या बहुत सारी आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, मतलब आपको वो चीज़ चाहिए तो उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। एनालाइज करना कि वो जॉब कैसी है, वहाँ पर जो वर्किंग कंडीशंस है वो कैसी हैं, लीव्स मिलती हैं या नहीं, प्लेसमेंट है या नहीं, वो होता है जॉब एनालिसिस। कि आपने ढूंढना है कोई अच्छी जॉब जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ये होती है जॉब एनालाइज करना। तो लेट्स सी व्हाट इज जॉब एनालिसिस। Job analysis is a process by which job duties and responsibilities are defined and information of various factors relating to job are collected। कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस जॉब से रिलेटेड, जो आपको जॉब चाहिए वो आप इकट्ठी करोगे एंड कंपाइल्ड टू डिटर्मिन, और उसको इकट्ठी करके कंपाइल करके आप क्या डिटर्मिन करोगे कि उसके वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, नेचर ऑफ द वर्क, क्वालिटीज़ क्या है पर्सन की टू बी एम्प्लॉयड ऑन अ जॉब की क्या क्वालिटीज़ चाहिए, पोजीशन ऑफ द जॉब एटसेट्रा, कि आपको उस जॉब पे किस पोजीशन पे रखेंगे। ये होती है जॉब एनालाइज करना, मतलब जॉब को चूज करना, चॉइस करना जॉब का। तो आप चॉइस करोगे जॉब की कि ये जॉब अच्छी है, बट आप ये भी देखोगे कि क्या आपको सही से फैसिलिटीज मिल रही हैं जो आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू एडविन वी फ्लिपोज व्यूज, तो एडविन के अकॉर्डिंग क्या था कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। तो एडविन क्या कहते थे कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, उस जॉब को स्टडी करना, अच्छे से देखना, परखना, एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना उस स्पेसिफिक जॉब की जो आपको चाहिए। देन कम्स जॉब एनालिसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक होती है जॉब स्पेसिफिकेशन। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार पैम्पलेट्स वगैरह लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, साथ में स्पेसिफिकेशन भी होती है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसमें सारा जॉब्स के बारे में दिया होता है कि ये जॉब है, ये काम करना है, सब कुछ, मतलब कहाँ पे है, कैसी जगह, ये सब कुछ। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि उनको किस तरह का पर्सन चाहिए, 10th पास चाहिए, +2 पास चाहिए, B.Ed पास चाहिए, मतलब इट डिपेंड्स, उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, कि उस जॉब के लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, उसके पास ये एजुकेशन होनी चाहिए, तब उसको जॉब मिलेगी, मीन्स एलिजिबिलिटी, कि वो एलिजिबल है या नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स जॉब के बारे में सब डिस्क्राइब किया होगा उसमें, कि ऐसी जॉब है, ये काम है, ये कंडीशंस है, सब कुछ उसमें दिया होता है। तो जॉब एनालिसिस दो तरह से बटी होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। देन कम्स द पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब हम चूज तो करते हैं, हम क्यों चूज करते हैं, क्या पर्पस होता है उसके पीछे। पहला, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। ये तो सबसे मतलब ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ और सेफ्टी के अकॉर्डिंग अपनी जॉब चूज करो। मीन्स अगर आपको कोई ज़्यादा इशू है आने जाने का, तो आप ऐसी जॉब चुनो जो आपके थोड़े आस पास हो, आपको आने में भी कोई इशू ना हो, दिक्कत, अगर वापस भी आना हो तो मतलब उस अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ और सेफ्टी के अकॉर्डिंग। सेकेंड, इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स जॉब एफिशिएंसी, आपको जॉब के लिए एफिशिएंट बनाता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वंस क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस जॉब्स, कि एक इंसान को अपना पता लग जाता है कि उसमें क्या क्वालिफिकेशंस है उस पर्टिकुलर जॉब को लेकर। इट हेल्प्स इन फिटिंग द राइट पर्सन इन राइट जॉब। एग्जैक्टली जैसे कि स्पेसिफिकेशन दी हुई है, तो मतलब आप राइट पर्सन को ही वो राइट जॉब दोगे जो जो उसका हकदार है, यू कैन से। इट हेल्प्स इन जॉब सेटिस्फैक्शन, कि अगर आपको उस अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी, जॉब की एलिजिबिलिटी है, जो सब डिस्क्रिप्शन दिया है, और जॉब एनालाइज करोगे, आप चेक करोगे, अगर आपके लिए सही है तो आप सेटिस्फाइड भी रहोगे उस जॉब में, कंफर्टेबल रहोगे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन जॉब इवेल्युएशन, मतलब एनालाइज करोगे, चेक करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा वहाँ से, टाइमिंग्स पता लगेंगी, सैलरी इंक्रीमेंट्स लगेंगे या नहीं, ये सब चीज़ें आप जॉब एनालिसिस करके पता कर सकते हो। फिर फॉर नोइंग अबाउट प्रॉपर जॉब लोकेशन, की जॉब लोकेशन कहाँ पे है, अपने अकॉर्डिंग आप देखोगे।
प्रमोशन पॉलिसीज पता होनी चाहिए आपको, एनालाइज करके आप देखोगे कि आप प्रमोशन होती है वहाँ पे तभी आप लगोगे। गेट टू नो अबाउट वर्किंग कंडीशंस, कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस कैसी है, पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब है, ये डिपेंड करता है। देन द बेसिक फॉर्मेट, कि जॉब एनालिसिस कर रहे हो उसका मेन फॉर्मेट क्या है, मतलब आपको क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट, नोइंग ऑफ द जॉब, कि जॉब का स्टेटस या पोस्ट ऑफ द जॉब, की जॉब क्या, कौन सी पोस्ट है उस जॉब के लिए। देन क्या, कौन सा एरिया है, रीजन क्या है जॉब का, जहाँ पे आप जॉब जा रहे हो, तो मतलब वर्क करने के लिए जा रहे हो, क्या वो जगह सेफ है, सही है, जा सकते हो आप डेली, ये सब। देन कम सैलरीज, कि क्या ग्रॉस सैलरीज मिलती हैं, इंक्रीमेंट मिलता है, कुछ बेनिफिट है आपका वहाँ पे लगने के लिए, ये सब आप देखते हो जब भी आप जॉब पे लगोगे। फिर आप रिक्वायरमेंट्स देखते हो, रिक्वायरमेंट मतलब कि क्या क्या चाहिए उस इंसान की, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जैसे आप रिज्यूमे बनाते हो अपना, उसमें सब कुछ आप लिखते हो कि क्या क्या आप में क्वालिटीज़ हैं, सब कुछ। देन कम क्वालिफिकेशन, कि क्या क्वालिफिकेशंस है आप में, मतलब आप में है वो क्वालिफिकेशन जो उस जॉब के लिए चाहिए, तो आप जॉब एनालिसिस कर सकते हो। फिर आ जाता है एक्सपीरियंस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है, आप खुद पता करोगे कि हाँ मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये था तो क्या मैं ये जॉब ले सकता हूँ। देन कम्स एंट्रेंस इन जॉब, कि आप अगर जॉब एनालाइज कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस कैसे होनी है, आप रिटन टेस्ट दोगे या कोई ग्रुप डिस्कशन होगा या आपका कोई इंटरव्यू होगा, कुछ भी मतलब। देन कम वर्किंग कंडीशन कैसी है, इंडोर है, आउटडोर है, टूरिंग है, नॉन टूरिंग है, मतलब बाहर जाना पड़ सकता है किसी भी टाइम, ये सब। लीव्स वगैरह अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, लीव्स क्या होता है, छुट्टी के लिए, कि मतलब कई बार क्या होता है, कई कई जगह पे छुट्टी ही नहीं होती, कहीं पे क्या होता है सिर्फ एक लीव होती है एक मंथ की, मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट। देन कम्स अ बॉन्ड, कि क्या वो कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा आपको 1 साल का या 2 साल का, कुछ भी आप वो भी देखते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार आपको जॉब छोड़नी पड़ जाती है एट अ टाइम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन कम्स कंप्लीशन ऑफ जॉब विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कि क्या आप वो कंप्लीट कर पाओगे जॉब विद रिस्पेक्ट और डिग्निटी। तो आप एनालिसिस तो कर रहे हो, आप एनालिसिस कैसे कर सकते हो, उसके मेथड्स होते हैं, कैसे कर सकते हो। पहला आ जाता है क्वेश्चनियर, एग्जैक्टली आप क्वेश्चन कर सकते हो किसी को भी, कि मतलब जैसे कि इन्होंने कहा, इट्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिंटेड ऑन पेपर टू बी ड्यूली फिल्ड बाय एम्प्लॉय, कि जो एम्प्लॉय है वो उस क्वेश्चन पेपर को फिल करेगा। To reach any conclusion, the interpretation या analysis of data is mandatory. Questionnaire important tool है for the collection of data. अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है तो आप पहले क्वेश्चनिंग करोगे, तभी आपको उस रिलेटेड आंसर्स मिलेंगे, तभी आप जॉब एनालाइज कर पाओगे कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। देन कम्स ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो आपको सबको पता है, ऑब्जर्वेशन क्या करोगे आप, कि जो पर्सोनल है उस जॉब में, मीन्स जो हेड है उस जॉब का या जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, आप उनको ऑब्जर्व करोगे, उनके वर्किंग आवर्स देखोगे। इनसे आपको क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करते हो किसी चीज़ को, आपको एग्जैक्टली पता लग जाती है वो चीज़ है कैसी है, ऑब्जर्वेशन। देन कम इंडिविजुअल साइकोग्राफिक मैथड, मीन्स इन दिस मैथड इसमें क्या किया जाता है, जो इन्वेस्टिगेटर है स्टडी इन डिटेल ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दोज इंडिविजुअल हु हैव अचीव्ड सक्सेस इन दिस रिस्पेक्टिव जॉब्स और फील्ड, कि जो इंडिविजुअल मतलब ऑलरेडी इस जॉब में सक्सेस हो चुका है, आप उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको इन्वेस्टिगेट करोगे एक तरह से, जैसे उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकल, इमोशनल, वो कैसा है कैसा नहीं, इंटरव्यू या साइकोलॉजिकल टेस्ट से अकॉर्डिंग। ऑल दीज फाइंडिंग्स आर कंबाइंड इंडिविजुअल साइकोग्राफ ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ऑब्जर्व करोगे जो वहाँ पे काम करके हटे हैं। देन कम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है, किसी को टेस्ट करना, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट करना है, कि मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट करना, किसी का एप्टीट्यूड टेस्ट करना, एप्टीट्यूड क्या होता है, स्किल्स टेस्ट करनी, उसकी इंटेलिजेंस, इससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। देन कम एक्टिविटी मैथड, कि जैसे कोई वर्कर है वहाँ पे काम कर रहा है, उसको आप ऑब्जर्व करोगे उसकी एक्टिविटीज़ जॉब आवर्स में, कि मतलब जब वो जॉब में जाता है उस टाइम वो क्या करता है क्या नहीं, उस अकॉर्डिंग भी आप उसको ऑब्जर्व करके उसकी एक्टिविटीज़ देख के वो क्या करता है सारे दिन में, 4 to 5 आवर्स जो भी जॉब है, 6 आवर्स, तो मतलब इससे पता लग जाता है, क्लासीफाई हो जाता है कि मतलब जो वर्कर है वो सही है या नहीं है। So I hope this job analysis is clear to you. So please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.